हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है जो पीएचडी करके हायर एजुकेशन में एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट भी जिनका अभी जेआरएफ हुआ है, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि आपको मालूम है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि जेआरएफ और एसआरएफ की फेलोशिप बढ़ चुकी है, कि जेआरएफ की फेलोशिप 31,000 से 37,000 हो चुकी है और एसआरएफ की फेलोशिप 35,000 से 42,000 हो चुकी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, उस दिन से, एडमिशन वाले दिन से ही आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, और उसके 2 साल बाद आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हो, प्रमोट हो जाते हो। तो 2 साल बाद आपकी फेलोशिप 42,000 रुपये महीना हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं। पहली चीज़, इस फेलोशिप के साथ साथ आपको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, मकान किराया भत्ता। जैसा कि ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, उसी तरीके से आपको भी एचआरए मिलता है। और ये एचआरए इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो किस शहर में स्थित है। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी बड़े शहर में स्थित है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आपको हाईएस्ट एचआरए मिलता है। तो वो एचआरए भी मिलता है, लेकिन एचआरए अवेल करने के लिए, एचआरए को पाने के लिए एक कंडीशन है कि आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल यूज़ नहीं करें। आप अगर हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी से बाहर रेंट पर रहते हो, तब आपको एचआरए दिया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलता, एचआरए कट जाता है। एचआरए के साथ साथ, जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, एचआरए के साथ साथ आपको कॉन्टिजेंसी मिलती है। ये कॉन्टिजेंसी स्टेशनरी खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, पेन ड्राइव खरीदने के लिए, या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करते हो उसकी फ़ी के लिए, इन सब के लिए आपको 1 साल में लगभग 10,000 रुपये कॉन्टिजेंसी दी जाती है। तो इन कंपोनेंट से मिलकर आपकी फेलोशिप, ये जेआरएफ और एसआरएफ की फेलोशिप बनती है, जो आपको एडमिशन की डेट से 5 साल तक मिलती है। 60 महीने आपको फेलोशिप मिलती है। और अगर इसके हिसाब से हम जोड़ें तो आपको 25 लाख से लेकर 29 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज किस शहर में स्थित है, उसके आधार पर 25 से 29 लाख के बीच में आपको 5 साल के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तो फेलोशिप आपको मिलती है आपकी पीएचडी करने के लिए, आपकी रिसर्च करने के लिए। तो इस फेलोशिप का इस्तेमाल करके, इस फेलोशिप का यूज़ करके आप अपने करियर को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आप अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सकते हो इन पैसों से, और अपना भी खर्चा चला सकते हो। आपकी डिपेंडेंसी जो होती है पैसों के लिए फैमिली पर, वो ख़त्म हो जाती है। इतना स्मार्ट ये अमाउंट है। जैसे अगर हम बात करें, यूपी में जो प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक होते हैं, जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, उनकी स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है वो लगभग 45 से 50 के बीच में होती है, 45 के आसपास। तो उतनी ही फेलोशिप आपको अगर एचआरए जोड़ दिया जाए उसमें, और कॉन्टिजेंसी जोड़ दी जाए, तो उतना ही अमाउंट के लगभग आपको मिलता है, 40 प्लस आसपास में पर मंथ। तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है, और इसमें आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो, पूरा टाइम आपके लिए पढ़ने के लिए होता है, आप एकेडमिक्स में काम करते हो, अपनी जॉब की तैयारी भी करते हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है जो हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप अभी से पीएचडी की तैयारी में लग जाइए। अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फेलोशिप का, कि इस फेलोशिप पर कोई भी इनकम टैक्स सरकार नहीं लगाती। आपको इस फेलोशिप पर, इस अमाउंट पर कोई भी टैक्स देना नहीं होता सरकार के लिए। तो एक इसका प्लस पॉइंट है। तो आपसे यही अपडेट था आपके लिए। तो जो स्टूडेंट अभी बीए या एमए कर रहे हैं और जिनका प्लान है कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिंग, बहुत ज़्यादा स्मार्ट फेलोशिप यहाँ पे मिलती है। तो इसके लिए आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें, उसके बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें पीएचडी में, और उसके बाद आप फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने करियर को और प्रमोट कर सकते हैं। तो एक बार हम ये भी बात कर लें कि आप जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट कैसे होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में
इसका प्रोसेस अलग अलग है। जैसे कुछ जगहों पे होता है कि आपका पब्लिकेशन देखा जाता है कि आपने कोई पेपर पब्लिश कराया, उसके आधार पर आपको जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट किया जाता है। और कुछ जगहों पर आपके लिए एक डीन के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में आपके डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन होते हैं, आपके सुपरवाइज़र होते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं। वो कमेटी आपके काम को एवेल्युएट करती है और उसके बाद में आपको जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट करती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि यूजीसी पोर्टल एक पोर्टल जनरेट होता है आपका, जो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होती है। तो उस पोर्टल पे यूजीसी आपको 2 साल पूरे होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट कर देती है। तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ये कभी कभी खुद भी प्रमोट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।